नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपके संपूर्ण मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 है, जो कि आपके 2 मॉडल पेपर आगे अपलोड कर रखे। आपने वो नहीं देखे तो जल्दी चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय गणित है, कक्षा 8 है। विथ आंसर की यानी कि आपको संपूर्ण आंसर की बताई जाएगी। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपको 72 सवाल दिए गए जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 3/7 गुणा 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको गुणा करना होगा। जब 3 का 5 से करेंगे या फिर इसको काट भी सकते हैं, जैसे 3 से 3 कट रहे हैं तो फिर पीछे बचता है 5/7 और 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/7 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन द राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको एक घन संख्या गुणनफल दिए गए, गुणनखंड दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, ये कुल 9 बार 5 लिखे गए। इस संख्या का घनमूल आपको ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको 3 के जोड़े होने आवश्यक है। यहाँ पर 5 9 बार लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको 3 के जोड़े बनाने के लिए 5 3 बार लिखने होंगे। यहाँ पर 5 × 5 × 5, ये आपको एक एक जोड़े में से आपने एक एक उठा लिया है, तो 5 × 5 25 होते हैं। 25 × 5 आप करेंगे तो यहाँ पर आपके 125 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन स राइट होगा, 125 राइट होगा। इसके बाद अगला है कि एक जींस का अंकित मूल्य 220 रुपये, इस पर 20% बट्टा दिया जाता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपको 20% बट्टा देना यानी कि कम करना होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 220 × 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा और फिर आपके बट्टा में 100 लिखने होंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं यदि 2 राशियाँ इस प्रकार हो कि यदि एक राशि में वृद्धि हो तो दूसरी राशि में कमी तथा एक राशि में कमी हो तो दूसरी में वृद्धि हो, तो ये संबंध क्या कहलाएगा। अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, समानुपात या कोई नहीं, तो ये प्रतिलोम अनुपात कहलाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। यहाँ पर आप अगला सवाल देख सकते हैं कि x बराबर 2 पर 2x कोष्टक है 3x - 5 फिर कोष्टक बंद है फिर +2 का मान आपको बताना होगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 2 × 2 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको कोष्टक लगाना है, फिर 3 × 2 लिखना और फिर -5 करना और +2 आप बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 4 आएगा, फिर 3 × 2 करेंगे स आएगा, स - 5, फिर आपको यहाँ पर +2 लिख सकते हैं। फिर आप स में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके 1 बचेगा पीछे, फिर आप +2 लिख सकते हैं। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। मैं आपको यहाँ पर आपको नीचे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ। 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस आपके 2 थे तो 4 + 2 स आएगा, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन स राइट करें तब आपका राइट होगा, जो कि स राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना होगा। एक कोण आपको 125 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा आपको 125 का दिया हुआ है और तीसरा आपको x दिया गया है। तो यहाँ पर पहले आपको तीनों कोणों को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले है 125 प्लस आपको 125 प्लस x करना होगा। जब आप 125 जोड़ेंगे तो 250 होगा, 250 प्लस x आएगा। फिर आप कुल मान 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 250 आप कम करेंगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 360 - 250 बराबर आपके x आएगा। तो फिर आप 360 में से 250 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके 110 बराबर x आएगा। तो यहाँ पर x का मान 110 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, जो कि अति लघुत्मक सवाल है। क्वेश्चन संख्या 7 से लेकर 11 तक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 775 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 775 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर 775 आपको लिखना होगा, फिर आपको इसमें 3 का भाग देना है। जब 775 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके 225 आएगा। तो यहाँ पर आप 225 लिख सकते हैं। 225 में फिर आप 3 का भाग देंगे। जब 225 में 3 का भाग देंगे तो आपके पीछे
75 बचेगा, यहाँ पर आप 75 लिख सकते हैं। फिर 75 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके 25 बचेगा, 25 में 5 का भाग जाएगा, फिर 5 बचेगा, 5 में 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर जोड़े लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। 775 बराबर 3 × 3 फिर आपके 5 फिर 5। तो यहाँ पर आपके 3 का जोड़ा 3 बार बन रहा है, लेकिन 5 आपके 2 बार आए हैं। तो जब पूर्ण घन संख्या बनानी हो तो 5 भी 3 बार आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 775 को आप 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपके 5 राइट आएगा। तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 8वां सवाल है कि आपको x² प्लस 2x को 2x प्लस 3 से गुणा करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x² लिखना है, फिर इसके गुणा में आपको 2x प्लस 3 लिखने हैं, फिर आपको इसके नीचे 2x लिखने हैं और इसके गुणा में 2x प्लस 3 आपको लिखने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका पूरा गुणा करना है। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे, मैं आपको इसको मिटाकर दोबारा लिखता हूँ। इसको आप गुणा करने पर आपके प्राप्त होगा 2x² प्लस 3x², फिर आपके यहाँ पर आएगा प्लस 4x²। यहाँ पर आप प्लस 4x² लिख सकते हैं। फिर आपके 6x आएगा। तो यहाँ पर आपके जोड़ने लायक संख्या उसको आप जोड़ दीजिए। तो 2x² का 2x² आएगा। जब 3x² प्लस 4x² जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके 7x² आएगा, प्लस 6x आएगा। तो यहाँ पर ये आपके राइट होगा, इसको आप लिख सकते हैं। ये आपके आंसर फाइनल आंसर है, इसको आप लिख दीजिए। 2x² प्लस 7x² प्लस आपके 6x आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसके बाद बाकी जो सवाल है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी सवालों को हल नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर, और लंबा आंसर होने के कारण यहाँ पर हल करवाने में भी दिक्कत है। तो यहाँ पर आप सभी सवालों को एक बार देख लीजिए। जो भी इसके आंसर हो गए यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लास्ट में आपको आंसर की पूरी बता दी जाएगी। इसके बाद अगला है जिसमें आपके 12वां सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सत्य असत्य लिखना होगा। यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं। पहला है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये गलत है। सबसे पहले तो आपको विषम संख्या घन करके देखना है। जैसे कोई भी आपको एक विषम संख्या लेनी होगी, जैसे आप 3 विषम संख्या ले लीजिए, 3 का घन करेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा, यानी कि उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर घन होगा। तो 3 × 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और 9 एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो ये आपके असत्य होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले असत्य लगा सकते हैं। फिर अगला है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो ये सत्य है। यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन लगाना है या फिर आप सत्य लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये एकदम राइट है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये भी आपके असत्य होगा। यहाँ पर अभी आप असत्य लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये आपके असत्य हैं बात, इसको भी आप असत्य लिख सकते हैं। इसके बाद अगला 13वां सवाल है, इसको आप निम्न संख्याओं को आपको मानक रूप में लिखना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, जिसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पूरी आंसर की मिल जाएगी। और इसके साथ ही यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसको आपकी संपूर्ण PDF मिल जाएगी। तो आप इसकी PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सभी सवालों के, यहाँ पर फिर आपके खंड ब हैं जिसमें क्वेश्चन संख्या 16 से लेकर 21 तक खंड ब के सवाल हैं, जिसमें किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको 441 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवालों को आप देख सकते हैं। 19वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सरल सवाल है कि पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो स्कूटर का आपको नया मूल्य बताना है कि पिछले साल तो इसका मूल्य 34,000 था और इस साल इसकी 20% वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 34,000 लिखने होंगे। फिर इसके गुणा में आपको वृद्धि कितनी हुई है, 20 की हुई है। तो यहाँ पर आपको 20 लिखना होगा और इसके नीचे बट्टा में आपको 100 लिखने हैं। फिर आप 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। फिर आपको 34 को 20 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 34 × 20 लिख सकते हैं। जब 34 को आप 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा। जब आप 34 × 20 करेंगे तो यहाँ पर आपके 725 आएगा। और फिर से आपके जो 34,000 में से 1 शून्य बचा था इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि 68 जो आपके वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर आप 34,000 प्लस 68 जो लिखेंगे तो आप यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा और इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल देख सकते हैं। यहाँ पर आप सवालों को देख सकते हैं और लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी। फिर आप आंसर की को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके हाथों वाले सवाल भी आ गए हैं और ये आपके 25वां सवाल है जो कि लास्ट सवाल है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं।
तो ये आपकी मॉडल पेपर 3 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर सबसे पहले अथवा वाले जो ऑप्शन वाले सवाल थे उसके आंसर बताए गए, फिर आपके जो अति लघुत्मक सवाल थे उसके आंसर बताए गए। मैं यहाँ पर आपको सभी के आंसर बता देता हूँ। ये आपकी क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर है, फिर ये 10 का आंसर है, फिर 11 का यहाँ पर देख सकते हैं, 12 का, फिर 13, 14, 15, 16, यहाँ पर 17, 18 सभी के आप आंसर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी जो भी सवाल है इसके आंसर देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। यहाँ पर आप जो लास्ट में 25 सवाल हैं इसके आंसर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो ग्राफ था यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।